Good good evening students. Today's we are going to start our second chapter, Animal World. जैसे कि चैप्टर के नेम से पता चल रहा है एनिमल वर्ल्ड, इसके अंदर जस्ट हम एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल रीड बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. कि एनिमल्स की जो बॉडी की कवरिंग होती है वो किस किस टाइप की होती है, किस किस चीज़ से कवर होती है उनकी बॉडी. ब्रीदिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स जो वो सांस कैसे लेती हैं. फीडिंग हैबिट्स, वो खाना कैसे खाते हैं. मूवमेंट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कैसे करते हैं. एंड माइग्रेशन, और माइग्रेशन कैसे होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हमें पता है जैसे कि एनिमल्स हमें हर जगह पाए जाते हैं. लैंड, वाटर, एयर एंड ट्रीज. द सराउंडिंग इन विच द एनिमल्स ग्रो इज कॉल्ड देयर इन्वायरमेंट. वो सराउंडिंग जिसके अंदर कोई भी एनिमल ग्रो करता है, वो बड़ा होता है जहाँ, उसको उसका एनवायरमेंट बोला जाता है. अलग अलग एनिमल की अलग अलग फीचर्स होती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर वो रहते हैं. उनकी फूड हैबिट्स अलग होते हैं, उनके बिहेवियर अलग होते हैं, और उनकी बॉडी फीचर्स अलग होती हैं. वो अलग अलग इन्वायरमेंट में, उनको अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए होता है. एन एरिया वेयर अ पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो एरिया जहाँ कोई भी एक पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली रहता है, वो उसका हैबिटेट होता है. जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे फिश वाटर में रहती है तो वो उसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. की एनिमल्स की बॉडी कैसे कैसे कवर होती है. फर्स्ट वी विल रीड फिश. द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल. जो फिश की बॉडी होती है वो इन स्केल्स के द्वारा कवर होती है और इनको प्रोटेक्शन देती है. और जैसे स्नेक्स, हमारे पास कुछ रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्नेक होगा, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ऑल्सो हैव बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स. इनकी बॉडीज के ऊपर भी स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी भी स्केल के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है. टॉर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल. इनकी बॉडी जो होती है एक हार्ड शेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है. हार्ड शेल इनकी बॉडी के ऊपर होता है. जैसे टॉर्टोइज का यहाँ शो कर रखा है, टॉर्टोइज का देखते हैं, ये ऊपर एक हार्ड शेल है. ये इनको बाहर के जितने भी डेंजर वगैरह होते हैं, ये शेल उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में जैसे हमें पता है, इनकी बॉडी फीदर्स के साथ में कवर्ड होती है. पंखों के साथ में इसकी बॉडी कवर होती है. फीदर्स इनको कोल्ड से, रेन एंड ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई. गर्मी, सर्दी, बारिश वगैरह से इनको प्रोटेक्ट करती है, साथ में उड़ने में भी इनके लिए हेल्पफुल होती है. शिप एंड बियर. जो इनकी शिप एंड बियर की बॉडी होती है, ये भी कुछ स्पेशल बॉडी कवरिंग होती है इनकी भी. जैसे फर एंड वूल, ऊन होती है. ये जो ऊन होती है ये इनको प्रोटेक्शन देती है. गर्मी, सर्दी, ठंड, बारिश एक्सेट्रा से ये इनको प्रोटेक्शन देती है. ब्रीदिंग इन एनिमल्स. की एनिमल्स सांस कैसे लेते हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है. जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीद करने के लिए. ऑक्सीजन बर्न द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन जो होती है फूड को बर्न कर देती है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. फिर उसमें से जो एनिमल्स उस एनर्जी का फिर यूज़ काफ़ी सारे पर्पसेस के अंदर उसका यूज़ करते हैं. चलने फिरने, खाना ढूंढने वगैरह में सब चीज़ों में यूज़ करते हैं उस एनर्जी का. एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट साउंड्स दैम. जहाँ जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं वहाँ से वो एनर्जी लेते हैं. लाइक एयर से, वाटर से वो एनर्जी लेते हैं. और जब वो ऑक्सीजन फूड के साथ में कंबाइन हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करते हैं. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग. अब हम रीड करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन होता है उस एनिमल्स के अंदर जिनके साथ वो ब्रीथ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम. इनके इनके ये पानी के अंदर रहते हैं एंड ये अपने बॉडी सरफेस के द्वारा, इनकी जो ऊपरी सतह होती है उनके द्वारा ये सांस लेते हैं. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पेशल हेयर रोल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स. जो हम इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्पेशल कुछ ये कुछ छोटे छोटे इनकी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स बोला जाता है. उनके द्वारा ये ब्रीथ करते हैं. एंड ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये इनकी बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस साइड एंड दैट साइड.
एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब्स। ये गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। इन गिल्स के अंदर काफ़ी मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे ब्लड की सप्लाई होती है। ये पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं पानी से और गिल्स के द्वारा ही, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी, दोनों के अंदर रहते हैं, ऑन लैंड और एज वेल एज ऑन वाटर, लाइक फ्रॉग, स्लेमेंडर्स, टोड्स। ये लंग्स के द्वारा सांस ले सकते हैं, गिल्स के द्वारा भी सांस ले सकते हैं, एंड बॉडी सरफेस, उनका जो बॉडी सरफेस होता है उसके द्वारा भी ये ब्रीद कर सकते हैं। इनमें एक स्पेशल फीचर फ्रॉग की बताई गई है। फ्रॉग जो होता है जब पानी में होता है तो अपनी स्किन के द्वारा ये ब्रीद करता है, बट जब ये लैंड के ऊपर होता है तो ये लंग्स के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, एंड मैमल्स, ये सभी लंग्स के द्वारा ब्रीद करते हैं। लाइक इन्होंने ह्यूमन बींग के बारे में बता रखा है, ह्यूमन बींग टेक इन एयर थ्रू नोज। हम नोज के द्वारा एयर को लेते हैं। एयर गोज इन टू लंग्स थ्रू द विंड पाइप। यहाँ विंड पाइप के द्वारा फिर जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। ये लंग्स हमारे हार्ट के दोनों साइड होता है, ये एक स्पॉन्जी बैग के जैसे होता है, अपने अंदर एयर को क्रैब कर लेता है। At lung, oxygen from air passes into blood and carbon dioxide comes out through the nose. और ये फिर ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को नोज के द्वारा बाहर निकाल देता है, नोज के द्वारा। फीडिंग हैबिट्स, ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। कोई भी एनिमल्स हो उसको बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, एनर्जी के लिए उसको फूड की रिक्वायर होती है, तो हेल्दी रहने के लिए उसको फूड की रिक्वायर होती है। एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो एनिमल्स होते हैं उसके जो माउथ की शेप होती है। फर्स्ट, हर्बीवोरस हमें पता है जो, और प्लांट ईटिंग। हर्बीवोरस को हम साथ में प्लांट ईटिंग भी बोल सकते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट एंड डियर, ये हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ग्रास और लीव्स। इनके पास जो सामने के शार्प टीथ मतलब नुकीले दांत होते हैं जिससे ये कटिंग और बाइटिंग करते हैं ग्रास की और लीव्स की, पत्तियों की। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ, काफ़ी मजबूत और चौड़े दांत होते हैं बैक की साइड, फॉर ग्राइंडिंग फूड। जो फूड हमने कट और बाइट किया था उसको और भी ग्राइंड करने के लिए, और भी ज़्यादा पीसने के लिए। नेक्स्ट, कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो मांस खाते हैं, लाइक लॉयंस, टाइगर, वॉल्फ। इनके भी जो सामने वाले टीथ होते हैं बिल्कुल शार्प, पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। बिल्कुल सामने वाले जो टीथ होते हैं इनके, ये बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो फ्लैश होता है, मांस होता है, उसको चीरने। Omnivorous आर दोज दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस को मिला के जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स को मार के भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, बियर, क्रो एंड ह्यूमन्स। नेक्स्ट, rodents are animals like rabbit, rat, squirrel that gnaw the seed and fruits with the sharp front teeth. rodents होते हैं लाइक जैसे एनिमल, ये रैबिट्स, रैट, स्क्वेयर, ये सीड जो बीज होते हैं उनको खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं विद द शार्प फ्रंट, अपने सामने वाले नुकीले दांतों के साथ में। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स like mosquito, bugs have sharp needle like mouth part for sucking blood. ये इनके जो इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, बग, इनके पास शार्प निडल लाइक माउथ होता है, नुकीला माउथ होता है